महाराज ये तमस की महिमा है, ये तमोगुण की महिमा है। जो छूट जाने वाली वस्तु है, जो नश्वर है, उसका तो आकर्षण हो रहा है, और जो शाश्वत है उसका ज्ञान नहीं है, उसकी प्रीति नहीं है, उसके लिए तत्परता नहीं। महाराज ये कैसी माया है। बोले इसी माया को भगवान ने कहा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये मुझ देव की माया है, कभी सत्वगुण की प्रधानता, कभी रजोगुण की, कभी तमोगुण की, और उन गुणों के साथ ही जीवात्मा जुड़कर अपने को वैसा वैसा मान लेता है। उन गुणों के प्रभाव से, कर्मों के प्रभाव से जैसा शरीर मिलता है, ऐसे शरीरों से तादात्म्य मानकर अपने को मान लेता है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जात का बनिया हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। ये सुन सुनकर इस माया के उस तरंगों में अपनी सत्य बुद्धि कर देता है। फिर राग करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। फिर जानकार होते हुए भी अनजान जैसा दुख सहना पड़ता है। बुद्धिमान होते हुए भी मूर्खों की नाई संसार की गाड़ी घसीट घसीट के मर जाते। तो उनसे छूटने का उपाय है कि ईर्ष्या और मोह से बचें। ईर्ष्या और मोह से बचने के 6 मुख्य साधन हैं। राजयोगिक साधन, दूसरा है वैदांतिक साधन, तीसरा है भक्ति योगिक साधन, चौथा है कर्म योगक साधन, पांचवा है विचार योग साधन, और छठा है अध्यात्म साधन। इन ईर्ष्या, द्वेष और विकारों से बचने के 6 मुख्य साधन। राजयोग का साधन है कि राग हुआ, द्वेष हुआ, उस राजाओं का राजा परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप का चिंतन करके राग और ईर्ष्या और द्वेष की वृत्ति को हटा दिया। ये राजयोग का साधन हो गया। वेदांतिक साधन यह है कि अंतःकरण में राग उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुई, अंतःकरण प्रकृति का है, उस प्रकृति के अंतःकरण को सत्ता मुझ चैतन्य आत्मा परमात्मा के है। ओम सोहम शिवोहम, ऐसा करके राग द्वेष के उस काई को हटा दिया जाए। भक्ति योग का साधन है कि सिया राम मैं सब जग जानी, सभी मेरे भगवान के स्वरूप है। कोई धनी है तो मैं ईर्ष्या क्या करूं, मेरे ठाकुर जी ही धनी के अंतःकरण में है। कोई बड़ा सत्ताधीश है तो मेरे ठाकुर जी की मर्जी से ही हुआ है। सब में मेरे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी की मर्जी है, तो मैं ईर्ष्या क्यों करूं, द्वेष क्यों करूं। मैं तो मेरे ठाकुर जी की सब में स्मृति करके अपने दिल को भगवतमय बनाऊं। ये भक्ति योग एक साधन है। कर्म योग का साधन है कि किसी का धन वस्तु देखकर ईर्ष्या द्वेष आदि होता है तो कर्म करे सबको सुख देने की भावना से, क्योंकि सुख देता है वो सुख ही पाता है। तो जो सुख देने की भावना से करता है तो दूसरे के सुख को देखकर दुखी क्यों होगा। चलो कोई सुखी हो रहे हैं तो अच्छा है। और दूसरे को सुखी करने के भाव से अपना अंतःकरण का सुख कर्म योगी के अंतःकरण में उभरता है, इससे उसके दोष दूर हो जाते हैं। 5वां साधन है विचार साधन कि इसको धन मिला, इससे ही ऐसा, इसने ये किया वो किया, ऐसा सोच सोच कर मैं उसको महत्व देकर अपने मन को क्यों फंसाऊं। इसने ऐसा सोचा, इसने मेरे पर ऐसा लांछन लगाया, इसने इतना धन कमा लिया, इसने ऐसा कर दिया। है तो सारा संसार सपने जैसा। फिर उनके विचार की वमन को मैं चाट कर अपने को परेशान क्यों करूं। वो मेरे लिए ऐसा बोलता है तो बोलता है, उसके ऐसे विचार हैं, इसमें मैं अपने विचारों को क्यों मिलाऊं। वो मेरे लिए ऐसा बकता है या मेरे लिए सोचता है तो सोचे, मैं काहे को उसके लिए बुरा सोचूं। मैं तो अपना आत्म विचार करूंगा और उसके षड्यंत्र से विचार पूर्वक सावधान पूर्वक अपने को अलग रखूंगा। ये हो गया विचार मार्ग। अध्यात्म मार्ग, ये सारी कल्पनाएं, कर्म योग, ध्यान योग आदि जो भी है, ये सब जगत के अंदर है। अध्यात्म कहता है कि जगत की गहराई में सार एक सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का, मनुष्य मात्र का परम सुहृद सबका मंगल करता है, मंगल चाहता है। मैं ईर्ष्या क्यों करूं, मैं सब का मंगल भगवान चाहता है तो मैं किसी का अमंगल क्यों चाहूं, मैं किसी का अमंगल क्यों करूं। और मैं अमंगल करके, अमंगल चाहकर अपना अंतःकरण अमंगल क्यों करूं। मैं तो मंगलमय चैतन्य आत्मा हूं।
और मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता, बिगड़ेगा तन का, मन का, मान्यता का बिगड़ेगा। सावधानी रखूंगा फिर तो बिगड़ा तो बिगड़ा है, लेकिन जो संभला है वो भी मृत्यु के मुख में बिगड़ जाता है। मरण धर्मा शरीर का संभल संभल कर क्या संभलेगा, और बिगड़ बिगड़ के कौन सा बिगड़ जाएगा। होए बिगड़ने वाली शय तो बिगड़े। अकाल अछेद अभेद वस्तु को कौन वस्तु का भय। बिगड़े तब जब बिगड़न वाली शय हो। आत्मा तो बिगड़ता नहीं, और शरीर तो वैसे ही मुर्दा है, जलेगा सड़ेगा बिगड़ेगा। ऐसा करके वो अध्यात्म में नित्य रहता है। दूसरा, गृहस्थी लोगों के लिए ईर्ष्या से, द्वेष से और हृदय की तपन से बचने का सुंदर उपाय बताया भागवत ने, पतंजलि महर्षि ने, पतंजल योग दर्शन ने और श्रीमद् भागवत ने उपाय बताया कि जो अच्छे ऊंचे लोग हैं, भले लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनके साथ मैत्री भाव करो तो आप में अच्छाई, पवित्रता, ऊंचाई आएगी। जो आपसे छोटे हैं, धन में, बुद्धि में, अकल में, सत्ता में, उनसे व्यवहार करो तो करुणा करके करो। और जो भले काम करते हैं, आप नहीं कर सकते तो उनका अनुमोदन कर दो, मुदिता का स्वभाव बनाओ। और जो निपट निराले हैं, महा विलक्षण है, जो तुम्हारी बात में आएंगे नहीं, मानेंगे नहीं, एकदम फोर्थ क्लास है, ऐसे व्यक्तियों से न तुम दोस्ती करो न दुश्मनी करो। उपेक्षा भाव, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ऐसा स्वभाव बनाने से राग द्वेष क्षीण हो जाएगा और राजयोग में सहज भगवत साधना में आपकी गति होगी।